नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं जबरदस्त जिंदाबाद होंगे। और एक सीरीज हम लोग चला रहे थे 5 मिनट 5 कॉन्सेप्ट, जिसमें काफी चीज हम लोगों ने किया था। 17 उसका लेक्चर हो चुका था, 17 वीडियो। आज है 18वां वीडियो। बीच में कुछ ब्रेक लग गया था। ठीक है, तो अब पुनः वापस से इसको शुरू करते हैं। और इस सीरीज को आपने बहुत सारा प्यार दिया था, बहुत सारा आपको उम्मीद है इस सीरीज से, इसीलिए वापस से हम इस सीरीज को स्टार्ट किए हैं। और इसके साथ ही अगला सीरीज हम लेके आ रहे हैं 25 मिनट एक टॉपिक। 25 मिनट में आपको पूरा का पूरा टॉपिक रिवाइज करा देंगे। तो वो सीरीज कैसा रहेगा, एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो आप बार बार कॉन्सेप्ट भूलते रहते हैं, बार बार आपको रिवीजन करने में दिक्कत होता है, क्योंकि मैथ जब पढ़ना शुरू करते हैं तो कुछ नहीं आता है, लेकिन नोट्स बनते बनते इतना बड़ा बड़ा स्पाइरल 2-3 कॉपी तैयार हो जाता है। तो पूरा रिवीजन कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो एक और सीरीज हम लेके आ रहे हैं बहुत जल्द, जिसमें एक बार में लगभग आधे घंटे में आपको पूरा का पूरा एक टॉपिक का सारा कॉन्सेप्ट रिवाइज करा देंगे। कैसा रहेगा, एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इसमें आगे बढ़ते हैं। और पहला कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखेंगे। आप कह रहे हैं कि एक निश्चित धनराशि पर 3% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज आपका 150 रुपए है, तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करें। आपको कुछ नहीं करना है। 2 वर्ष का कितना है, 150 रुपया साधारण ब्याज है। मतलब अगर हम आपसे कहे कि एक एक साल का कितना हो जाएगा, तो 75 75 हो जाएगा ना। अगर 2 साल का साधारण ब्याज 150 है, तो एक साल का 75, और यहाँ पे भी एक साल का 75। जो अंतर होता है वो इसी का, आपका जितना रेट है उतना परसेंट होता है। मतलब आपको कुछ नहीं करना है, आपको अंतर बताना है ना। सीधा आप 75 का 3% निकाल लो। 75 का 3% निकाल लो, 225। 225 को 100 से भाग दोगे, 2.25 आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गया? अगर बात समझ में आ गया तो फटाफट इसका कमेंट करके बता दो। और बिना पेन उठाए बनाना है। ठीक है, पेन नहीं उठाना है, आपको कोशिश करना है। अगला कॉन्सेप्ट देखेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि एक निश्चित धनराशि पर 5% की वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अनुपात क्या होगा। यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अनुपात पूछा है। तो अगर हम पूछे कि 5% के हिसाब से 2 साल में साधारण ब्याज कितना मिलेगा, तो आप कहोगे सर जी 10% मिलेगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज निकालने में आपको दिक्कत होती है। आपको कुछ नहीं करना है, चक्रवृद्धि ब्याज का परसेंट पता करना है ना। एक्स प्लस वाई वाला फॉर्मूला लगाओ। 5 + 5 प्लस में 5 × 5/100। यहाँ पे हो जाएगा 10.25। मतलब चक्रवृद्धि ब्याज आपको कितना मिल रहा है, 10.25। तो इसको 1025, और यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ पे डबल जीरो आ जाएगा, क्योंकि नीचे जाएगा। तो यहाँ पे डबल जीरो आ जाएगा। 25 से काटोगे तो 40 बार में कट जाएगा, और 25 से काटोगे तो 41 बार में कट जाएगा। तो 40:41 आपका हो जाएगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज को पहले रखा और साधारण ब्याज को बाद में। इस पे भी आपको ध्यान देना होगा। ऑप्शन में अगर 40:41 रहता, तो हम यहाँ पे आंसर टिक कर देते। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना होता है कि पहले किसको रखा है, चक्रवृद्धि ब्याज को और बाद में साधारण ब्याज को। तो पहले 41 होगा, बाद में 40 होगा। बात समझ में आया? तो फटाफट आ जाओ, इसका आंसर कर दो बिना पेन उठाए। हम अगर कहोगे तो हम बता सकते हैं, तुम बता पा रहे हो कि नहीं दिखा दो। कह रहा है कि एक निश्चित धनराशि 3 वर्ष में 2400 और से 3000 हो जाती है। 0 साल से 3 साल में कितना हो जा रहा है, 2400 से 3000 हो जा रहा है। 2400 से 3000 हो जा रहा है आपका। ठीक है, तो अगला 6 साल में आपका कितना होगा, तो कुछ नहीं, इसका रेशियो जो होगा वही यहां से यहां तक के इन दोनों का जो रेशियो होगा वही यहां से यहां तक का रेशियो होगा। डबल जीरो से डबल जीरो काट दो, 6 से 4 बार में, और 6 से 5 बार में। तो मतलब कि आगे 4:5 होगा आपका। कितना होगा, 4:5। तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, तो 4 का वैल्यू 3000 हो जाएगा। तो आपको 5 का वैल्यू बताना है। 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3000 हो जाएगा। 3000 कितना है आपका, तो कितना गुना है, 750 गुना है ना। 75 × 4 = 300, 750 गुना है। तो यहाँ पे आपका 750 गुना कर दीजिए। 75×5 = 375। तो 3750 आपका आंसर हो जाएगा। जो रेशियो इधर होगा वही रेशियो आगे भी होगा। बात समझ में आ गया? तो फटाफट इसका आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा। 3 वर्ष में 1200 से 3000 हो गया, तो 6 साल बाद क्या होगा। बस ध्यान यही रखना है कि यहाँ पे टाइम का जो गैप है दोनों में सेम होना चाहिए। ठीक है, और बहुत आता है और बहुत परेशान करता है। अगला आ जाइए, अगला कॉन्सेप्ट देखिए। 4 वर्षों में 512 का 162 हो गया। मतलब कि अमाउंट जो है वो प्रिंसिपल का कितना हो जा रहा है, 512 बटे में 162।
मतलब अमाउंट बटे प्रिंसिपल, तो अमाउंट और प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 512 से 162। आपको कुछ नहीं करना है, काट दो, 2 से 256 बार में और ये 2 से 81 बार में। समय कितना है, 4 साल है ना, इसका 4 का पावर तोड़ो, 4 का पावर 4 हो जाएगा और ये 3 का पावर 4 हो जाएगा। मतलब एक साल में कितना हो जा रहा है, एक साल में ये 3 से 4 हो जाएगा। प्रिंसिपल और अमाउंट का बात करें तो एक साल में आपका 3 से 4 हो जाएगा। कितना का ब्याज मिल रहा है, एक का, कितने पे, 3 पे, 1/3 का मतलब कितना हो जाएगा, 33.33। यहाँ पे हम अमाउंट को रखें इधर, प्रिंसिपल को इधर रखें, यहाँ पे प्रिंसिपल इधर है, अमाउंट इधर है। बात समझ में आ गया। आगे आ जाइए, अगला कॉन्सेप्ट ध्यान दीजिए। कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज की 9% की वार्षिक दर पर प्रभावी ब्याज दर कितनी होगी यदि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित की जाए। अब ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित किया जा रहा है तो आपको पता है कि जो रेट होगा वो 4.5% होगा, ठीक है। लेकिन एक साल का पूछा है कि प्रभावी इंटरेस्ट कितना होगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा कि एक्स प्लस वाई वाला फॉर्मूला लगाइए, 4.5 प्लस का 4.5 और प्लस का 4.5 गुना में 4.5 बटे में 100 हो जाएगा भाई साहब। यहाँ से तो ये 9 हो जाएगा और प्लस का यहाँ पे कितना आ जाएगा, 20-25 हो जाएगा ना, तो 20.25 हो जाएगा और बटे में 100 है। तो यहां से आपका कितना आ जाएगा, 9.2025। 100 ऊपर जाएगा तो 2 अंक बाद डेसिमल आ जाएगा, 9.2025 आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गया या नहीं आया, फटाफट बताएंगे एक बार कमेंट करके। और सबका आंसर कमेंट सबका आना चाहिए भाई साहब, बता दे रहे हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले कॉन्सेप्ट में। 5 कॉन्सेप्ट आपको रिवीजन कराए हैं और बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन, ठीक है।